गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन तो गोकू ही बनेगा। बीस को भी एक न्यू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की तलाश है जो कि बीरस के बाद यूनिवर्स 7 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनेगा। तभी बीस ने अपने गोकू से, याद होगा तुमको, कि पूछा था कि गोकू तुम अब ट्रेनिंग करके और स्ट्रॉन्ग क्यों होना चाहते हो, कहीं तुम न्यू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन तो नहीं बनना चाहते यूनिवर्स 7 के। तब अपने गोकू ने वहाँ पर साफ साफ मना कर दिया था कि नहीं, मैं न्यू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन यूनिवर्स 7 का नहीं बनने वाला, क्योंकि मेरे को सिर्फ बीरस की तरह खाते रहने और कई सालों तक सोते रहने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, जिससे हम सभी को साफ मालूम चल चुका था कि गोकू में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है न्यू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने का। वहीं पर अगर हम बात करें वेजिटा की, तो वेजिटा को मैंने क्यों कहा था कि नेक्स्ट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन सकता है, उसमें आप सभी को मालूम है क्योंकि वेजिटा की भी हरकत काफी सिमिलर है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की तरह। क्योंकि गाइस आप सभी को भी मालूम है कि अगर अपने गोकू के सामने कोई भी उसका ओपोनेंट क्यों ना हो, वो उसको कभी भी जान से नहीं मारता है। उसी की दूसरी तरफ अगर हम देखें, चाहे कोई भी हो, यहाँ तक कि फ्रीजा को भी गोकू ने एक बार के लिए जिंदा छोड़ दिया था, बट वेजिटा कभी भी ऐसा नहीं करता और अपने सामने वाले ओपोनेंट को जान से ही हमेशा के लिए मार देता है। बट गोकू किसी को भी जान से मारने का नहीं सोचता, और यही डिफरेंस है गोकू और वेजिटा में कि गोकू एंड वेजिटा में से अगर कोई गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन सकता है तो वो वेजिटा है। क्योंकि जब वेजिटा छोटा था, हम सभी को भी मालूम है, उसने अपने फादर के साथ मिलकर काफी सारे प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय भी करा, जो कि हम सभी ने ड्रैगन बॉल सुपर ब्रोली के अंदर ही देखा था। साथ ही में अगर जिस किसी को भी ये बात लगती है कि आखिरकार अपना जीनो गोकू का काफी अच्छा फ्रेंड है, इस रीजन की वजह से गोकू न्यू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनेगा यूनिवर्स 7 का, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि गोकू जीनो को भी साफ साफ मना कर देगा एक न्यू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने से। और हम सभी को भी मालूम है कि गोकू कभी भी काफी लंबे टाइम तक नहीं सो सकता, उसे हमेशा ही कोई ना कोई न्यू फाइटर चाहिए होता है, कोई ना कोई न्यू ट्रेनिंग चाहिए होती है, जिससे वो अपने आप को पुश करे और भी ज्यादा आगे चलकर पावरफुल बन सके। और साथ ही में हम सभी को ये बात भी मालूम है कि गोकू कभी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के पीछे नहीं भागता, वो हमेशा उससे दूर भागता रहता है। जैसे कि उसकी खुद की फैमिली का रीजन ले लो, चीची उसे हमेशा कहती रहती है कि भाई कोई ना कोई बिजनेस कर लो, हमारे घर के रुपए ले, बट वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता है, वो हमेशा ट्रेनिंग करने के लिए निकल जाता है। सो एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जैसा काफी बड़ा ओहदा गोकू तो नहीं संभाल सकता। साथ ही में ये बात भी हमको पता है कि गोकू कभी भी किसी भी प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, जैसे कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का जो काम होता है। साथ ही में वेजिटा ऐसा कर भी सकता है, क्योंकि वेजिटा ने काफी विलन्स को जान से भी मारा है। साथ ही में उसको अगर किसी प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करना ही पड़ता है तो वो इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता है। हालांकि आजकल वेजिटा थोड़ा चेंज हो चुका है। साथ ही में अगर कभी भी बीच को एक न्यू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन चुनना होगा अगर गोकू और वेजिटा के बीच में से, तो गोकू उसके लिए हमेशा ही मना करेगा और वेजिटा शायद से गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के लिए हाँ भी कह देगा। और साथ ही में वेजिटा के पास गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की फॉर्म यानी कि एक अल्ट्रा ईगो फॉर्म, जो कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की फॉर्म होती है। साथ में वेजिटा से अच्छा मेरे को नहीं लगता कि यूनिवर्स 7 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कोई बन सकता है, बट रियलिटी बताऊं तो मेरे को नहीं लगता कि कभी भी इन दोनों में से कोई गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन सकता है। बट जैसे कि आप सभी ने पूछा था कि नेक्स्ट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कौन बन सकता है गोकू एंड वेजिटा में से, सो मेरा ओपिनियन है कि वेजिटा ही बन सकता है। इसके अलावा आपका क्या है कमेंट में बता देना, आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू एंड वेजिटा में से कौन बन सकता है, कमेंट में जरूर से बताना।